हालेलुया। स्तोत्रम हमारा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदाकाल मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। आज का मंगलवार की प्रार्थना में हम हालेलुया परमेश्वर को आराधना करने के लिए मौका हमारा जीवन में दिया है परमेश्वर ने, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। आज का मंगलवार की प्रार्थना आशीष कारण होने के लिए, परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों के द्वारा हम तृप्ति पाने के लिए, कलीसिया के लिए, नया लोग जूना लोगों के लिए, जितना लोग देख रहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हालेलुया, सभी परिवारों के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। हालेलुया। आंख बंद की से प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पप्पा, नासरी यीशु मसीह नाम में पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा, हम आपके सामने आने के लिए योग्य नहीं है प्रभु। आपका पवित्र नाम को हमारा मुँह से बुलाने के लिए भी योग्य नहीं है प्रभु। पवित्र नाम को हम बुलाएंगे तो अपमान होता है, लेकिन प्रभु हमारा जीवन में आपके अनुग्रह की द्वारा, आपका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बलिदान की द्वारा, बहा हुआ लहू की द्वारा, यीशु मसीह की घायल की द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु की द्वारा, यीशु मसीह की पुनरुद्धान की शक्ति की द्वारा, आत्मा की द्वारा, हे अब्बा, हे पिता, ऐसा कहने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। पहले हमारा जीवन प्रभु नरक में जाते थे, पाताल की ओर जाते थे, शैतान की जाल के नीचे थे प्रभु, लेकिन आज प्रभु हमको आज़ाद दिया है पापा। यीशु मसीह की लहू की द्वारा उद्धारकर्ता को पूर्ण दिल से हम स्वीकार करके यीशु में रहने के लिए मौका दिया है प्रभु। प्रभु हमारा जीवन में प्रभु जीवन बहुदायित जीवन, अनंत काल की जीवन दिया है पप्पा, धन्यवाद। आपका साथ संबंध दिया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा अनुग्रह में कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र, दुनिया में प्रभु इस सेवकाई के द्वारा प्रभु अन्य जाति लोग आने के लिए, आपका साथ जोड़ने के लिए सहायता किससे प्रभु। हालेलुया। इस मंगलवार की प्रार्थना आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता किससे, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा, मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इस वादा के अनुसार प्रभु आपका इच्छा के अनुसार इस आराधना होने के लिए सहायता किससे, अपने बेटी को यीशु मसीह नाम में इस्तेमाल किससे प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, ठीक समय पर कहा हुआ बातों से, अवसर पर कहा हुआ बातों से, यीशु मसीह नाम में हमको तृप्ति कीजिए प्रभु। हालेलुया। हमसे बात कीजिए प्रभु। आपका महिमा, आपकी बात, आपके कार्य, आपकी बात प्रकट हो जाए इन जीसस ने। इस आराधना के सामने, इस प्रार्थना के सामने पोराट कर रही शैतान की कार्य, नेगेटिव थॉट्स, शैतान की कार्य, शैतान की चाल, शैतान की प्लान, स्ट्रैटेजीज यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए। 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 पापा, इस प्रार्थना के द्वारा आप महिमा पाइए, आपका उद्देश्य सारे का अंदर सफल हो जाए। सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। जिंदा खुदा और जीवित परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम मिलाए गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया।
यस गाएंगे, ओ पवित्र आत्मा से भरकर गाएंगे, ओ यीशु मसीह की रूह से भरकर गाएंगे, उनकी छूने की स्पर्श को हालेलुया, उनकी स्पर्श को पाकर हम हालेलुया गाएंगे। ओ यीशुआ 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 यस हालेलुया। यीशु मसीह हमें हालेलुया उद्धार की आशीष दिया है। उस उद्धार की आशीष को जो कोई भी पकड़कर विश्वास से थामे रखे, उनके पीछे हो लेता है, तो उनके ऊपर उनकी रूह आती है, उनकी आत्मा, पवित्र आत्मा आता है, ताकि हमें सही रास्ते पर चलाने के लिए, हमें सही मार्ग दिखाकर चलाने के लिए। यस हालेलुया। आज दिन यीशु मसीह की राहों पर सही रीति से चलने के लिए, उनके उद्धार को सही रीति से थाम के रखने के लिए हम अपने हृदय को खोलेंगे। हम अपने हृदय को खोलकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ध्यान से सुनेंगे। यस, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा का स्पर्श हमें होती है, उसी के द्वारा हमें हमारे आगे मार्ग दिखाई देती है। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनाम में देता है वो, हालेलुया। उचित है वो, हालेलुया। मुफ्त है यीशु मसीह की आत्मा हमारे लिए। उसके लिए हमें एक ही एक करना है कि उनकी जो उद्धार है, जो उद्धार हमारे लिए देने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उस बलिदान की ओर सही रीति से ध्यान रखते हुए, सही रीति से देखते हुए, उस बलिदान के विषय में, उस बलिदान की वजह से जो कुछ भी आपको मिला, उस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु के साथ जुड़कर उनमें एकत्र होकर रहते, तो पवित्र आत्मा का स्पर्श को हम देख सकते हैं। यस हालेलुया। आज दिन आप में से कोई भी यस हालेलुया पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं पाया, तो हालेलुया प्रभु की आत्मा आपसे कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की बलिदान को सही रीति से ध्यान से देखो, और उससे आपको क्या मिला बलिदान की वजह से, उस बातों के ऊपर आप मन लगाओ। प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने के वजह से आपके जीवन में क्या लाभ है, उस बातों को ध्यान करते हुए, मनन करते हुए धन्यवाद करो, तो ज़रूर पवित्र आत्मा का स्पर्श को आप मुफ्त से पाओगे। हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पापा धन्यवाद देती हूँ इस समय में प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा मिले। आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आपकी महिमा के लिए प्रभु। हालेलुया। गए हफ्ते से लेकर अभी तक आपने आपके पंखों के तले प्रभु हमें आपने छुपाया है प्रभु, आपने प्रभु हमें छुपाया है, आपके लहू के नीचे आपने छुपाया है। हर एक खतरे से, महामारी से, अंधकार की शक्तियों में से
ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा होने के लिए तूने प्रभु हमें खड़ा किया है प्रभु, हालेलुया, बचाया, छुड़ाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। और एक बार तेरी उपस्थिति में आपके वचनों को सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह, आगे बढ़ने के लिए आपके आत्मा के द्वारा, हालेलुया, हमें प्रभु यीशु मसीह सहायता कीजिए, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सहायता कीजिए। पापा तुझको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले, हालेलुया। हम लोग वचन में आएंगे, हम खोलेंगे यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री, प्रकाशित वाक्य के पहले पुस्तक है ये, यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री। खोलेंगे हम लोग, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री, उसकी पहले वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 340 नया नियम में। यहूदा के ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम बहुतायत से प्राप्त होता रहे, हालेलुया। यस, हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचनों के ऊपर हाथ लगाकर। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यस, हालेलुया। हम सभी लोग, यीशु मसीह तू मुझसे बातें कर, ऐसे एक प्रार्थना के साथ हम लोग हालेलुया रहेंगे। पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए अपने हृदय को खोलेंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया। पप्पा धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। आज दिन प्रभु जो कुछ भी वचन आपने दिया है, इस वचनों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जैसे लिखे हुए है प्रभु, हालेलुया। पप्पा हालेलुया, 5 रोटी 2 मछलियों को तूने हाथों में लेकर आशीष मांगकर तोड़ी और प्रभु 5000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया। आज दिन प्रभु हालेलुया, जो कुछ भी वचन आपने दिया है, इस वचनों को आपके हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा, आप ही बातें कीजिए। आप बात करने से ही प्रभु हम सभी लोग तृप्त हो जाते हैं। प्रभु मुझसे बातें कीजिए, इस वचनों को सुनने वाले हर एक भाई बहनों से बातें कीजिए। पापा आपके हाथों में सारे समय को सौंपती हूँ, आपके आत्मा की अगुवाई से चलाइए प्रभु। ग्रहण करने की आत्मा, सुनने के कान, देखने की आंखें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु पप्पा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सभी को प्रभु दीजिए पप्पा, आपका महिमा मिलने के लिए। पापा आपके हाथों में सौंपते हुए इस समय को यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले, हालेलुया। प्रभु की हालेलुया धन्यवाद हो। प्रभु ने और एक हफ्ता हमारे जीवन में वचन सीखने के लिए दिया है, इस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यस, हालेलुया। इस रीति से और एक बार प्रभु की उपस्थिति में आप सबसे हालेलुया मिलने के लिए, इस रीति से यूट्यूब के इस चैनल के द्वारा आपसे मिलने के लिए, इस रीति से वचन बांटने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया। इस बात के लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में हम लोग वचन में जाएंगे। गए हफ्ते तक हम लोग ने हालेलुया 7 कलीसियाओं के बारे में, 7 कलीसियाओं के बारे में लिखी गई पत्रियों के बारे में हमने हालेलुया प्रकाशित वाक्य में सीखे हैं। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कई लोगों के जीवन में वो पत्री बहुत आशीष के कारण बना है। हालेलुया, मेरे जीवन में आशीष के कारण बना, तो मैं विश्वास करती हूँ सभी के जीवन में भी आशीष के कारण बना। तो आज दिन हालेलुया हम प्रभु की इच्छा है, तो प्रभु की मर्जी है, तो हम लोग जो पत्री बाइबल में लिखी गई है उन पत्रियों को ध्यान और मनन करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। यस, हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग यहूदी की पत्री से हम लोग जाएंगे। हालेलुया, यहूदी की पत्री, ये पत्री के बारे में आज दिन हम सीखेंगे। यस, हालेलुया। ये जो यहूदी की पत्री है, ये हमारे तेलुगु बाइबल में तो एक ही एक पेपर में लिखी गई है। एक ही एक पेपर में पूरा पत्री तो कंप्लीट किए गए हैं। हालेलुया, पूरा एक ही पेपर में कंप्लीट किए हैं। यहाँ तो 1.5 पेपर दिख रही है हिंदी के पेपर में, हिंदी की लैंग्वेज में। तो धन्यवाद, कुछ भी हो, जो पत्री अभी ये हम लोग ये बहुत खास पत्री है। दिखने में तो छोटा ही ये पत्री,
मगर इसमें बहुत सारे बातों को हालेलुया पवित्र आत्मा लिखा के रखा है। हालेलुया, जो कुछ भी पत्री हो, जो कुछ भी बातें हो बाइबल में, इन सारे बातें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भक्तों ने लिखे हैं। हालेलुया, लिखने वाले हालेलुया वहाँ जो कोई भी हो बाइबल में, जिनका नाम भी वहाँ लिखी गई हो, मगर वो जो वचन है बाइबल में दी गई इन सारे बातों को पवित्र आत्मा के प्रेरणा के साथ, पवित्र आत्मा से भरकर हालेलुया भक्तों ने लिखे हैं। हालेलुया, यस हालेलुया। तो आज दिन हम लोग यहूदी की पत्री के बारे में हम लोग जाएंगे कि इस पत्री को किसने लिखा है। यहाँ लिखी गई है, यहूदा ने लिखा है ना, यहूदा की पत्री। यस हालेलुया, यहूदा ने इस पत्री को लिखा है। तो ये पत्री यहूदा ने क्यों लिखा, ये यहूदा कौन है और ये पत्री उसको क्यों लिखना पड़ा उसे, और कौन से बातों को इसमें उसने मेंशन किए, इन सारे बातों को आज दिन हम देखेंगे। यस हालेलुया, जितना हो सके उतना आज ये हफ्ते में हम देखेंगे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से इसे मनन करेंगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया। हम देखेंगे पहला वचन में लिखी गई है, यदि यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है। हालेलुया, क्या लिखा है इसने, उसने अपने आप को परिचय कर रहा है, यहाँ अपने आप को यहाँ बता रहा है कि वो कौन है। वो कौन है, यीशु मसीह का दास करके बोल रहा है। और दूसरा और एक उसने मेंशन किया कि याकूब का भाई हूँ मैं कौन हूँ, याकूब का भाई हूँ और यीशु मसीह का दास हूँ मैं। हालेलुया। तो ये यहूदा कौन है, यहूदा कौन है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए यीशु मसीह, ये जो बाइबल है, इस बाइबल में नया नियम जो लिखी गई है, इस नया नियम में हम लोग 3 झुंड को हम देख सकते हैं, 3 प्रकार के झुंड को हम देख सकते हैं। उसमें से एक झुंड को बोलते हैं प्रेरितों, दूसरा झुंड को बोलते हैं कि अगुवे या इंग्लिश में फादर्स करके बोलते हैं, अगुवे करके बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। और तीसरा झुंड है विश्वासियों का झुंड, मतलब हम लोग। तो ये 3 झुंड मतलब कैसे है, ये प्रेरितों का जो झुंड है, प्रेरितों का मतलब है यीशु मसीह जब जी रहा था, यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले, यीशु मसीह को प्रचार को सुनकर विश्वास किया हुआ लोग, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके विश्वास किया हुआ लोग है ये प्रेरित लोग। ये लोग 12 ही लोग करके हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये 12 ही लोग, कई लोग तो यीशु मसीह के पास आके उस जमाने में सुने थे यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए बातों को, मगर सभी लोग ने विश्वास नहीं किए हैं यीशु मसीह को। कुछ ही लोग विश्वास किए हैं, उसमें भी केवल 12 ही लोग यीशु मसीह को विश्वास किए हैं। इन 12 में से एक व्यक्ति आकर उसके विश्वास को तोड़कर वो मर गया है आत्महत्या करके। तो 11 लोग, तो उसके बाद में और एक को जोड़े हैं तो 12 लोग ही कहते हैं। तो 12 लोगों को क्या कहते हैं, प्रेरितों करके बोलते हैं। ये प्रेरितों का मतलब क्या है, यीशु मसीह के साथ साथ चले हुए लोग, यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को छुआ, उन लोगों ने यीशु मसीह की बातों को सुना, केवल सुनना ही नहीं, उन बातों को स्वीकारा, मन में लिया, उन लोगों ने विश्वास किया कि परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। ऐसे यीशु मसीह का पीछे चला हुआ चेले है 12 चेले। और दूसरा जो फादर या अगुवे करके जो बोलते हैं ना, ये कौन से लोग हैं, ये लोग यीशु मसीह जब जिंदा था तभी उन लोगों ने देखे हैं, मगर तभी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह को। यीशु मसीह के बातों को सुने इन लोगों ने, यीशु मसीह को टच भी किए, यीशु मसीह को उन लोगों ने हालेलुया उनके बातों को सुने, उनको देखे हैं, मगर यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए इन लोगों ने। बिल्कुल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है, मगर देखे थे यीशु मसीह को। बाद में यीशु मसीह मृत्यु पाकर तीसरे दिन जी उठकर आगमन जब हो रहा था, तभी उन लोगों ने विश्वास किए हैं यीशु मसीह परमेश्वर के ओर से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है, उद्धार देने के लिए आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है, हमारे लिए सूली पर मृत्यु पाया, तीसरे दिन जी उठा करके विश्वास किया हुआ लोग है ये झुंड। हालेलुया। इन्हें क्या कहते हैं, इन लोगों को अगुवे करके कहते हैं, और या फादर्स करके भी बोल सकते हैं। और ये तीसरा झुंड जो है, ये लोग इन लोगों का बातों को, इन लोगों का वचनों को, इनके मुंह से निकले हुए वचनों को, मतलब यीशु मसीह को नहीं देखे, यीशु मसीह को इन लोगों ने देखे नहीं और कभी भी उन्हें छुआ नहीं, मगर इनके बातों को सुनकर, इनके वचनों को सुनकर, इनके मुंह से निकला हुआ पवित्र आत्मा के वचनों को सुनकर विश्वास में आए हुए लोग हैं ये लोग। अभी तक इनका झुंड बढ़ता ही जा रहा है। वो कौन है, हम लोग हैं, विश्वासी लोग।
मसीह लोग करके हमें बोलते हैं, विश्वासी लोग करके हमें बोलते हैं, बिलीवर्स करके हमें बोलते हैं, यीशु मसीह को फॉलो होने वाले करके हमें बोलते हैं। हालेलुया, हमारे झुंड है ना। तो इन तीनों में खास बोलना है तो हम ही लोग हालेलुया धन्य के लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक बात कहता है कि देखकर विश्वास करना बड़ा बात नहीं है, मगर जो बिना देखकर विश्वास करते हैं वो लोग धन्य के लोग हैं। हालेलुया। तो हम लोग सच में प्रभु को धन्यवाद करें कि हम लोग बिना देखकर यीशु मसीह को विश्वास किए हैं। हालेलुया। ये दोनों झुंड तो देखकर सुनकर विश्वास किए हैं। हालेलुया। ओके, तो अभी ये जो यहूदा है, ये यहूदा प्रेरित नहीं है, प्रेरितों के झुंड में नहीं आता। मतलब 12 चेलों में एक चेला नहीं है ये यहूदा। ये दूसरा झुंड जो है इनका झुंड में रहता है यहूदा। ये यहूदा कौन है? ये यहूदा याकूब का भाई करके वहां मेंशन की गई है। और दूसरा बात है, ये यीशु मसीह का आप ब्रदर, मतलब यीशु मसीह का सौतेला भाई। हालेलुया, यीशु मसीह का सौतेला भाई। सौतेला भाई मतलब यीशु मसीह कन्या के गर्भ में, मतलब कुंवारी के गर्भ से आया है। मरियम जब कुंवारी थी तब यीशु मसीह उनसे उत्पन्न हुआ। तो उसके बाद में मरियम यूसुफ से शादी करती है। यूसुफ से शादी करने के बाद जो बच्चे जन्मते हैं उन बच्चों को आप ब्रदर्स करके बोलते हैं, या सौतेले भाई करके बोलते हैं उन लोगों को, सौतेले भाइयों। तो ये 4 जन हैं, ये जो मरियम और यूसुफ इन दोनों के वजह से जन्मा हुआ या उत्पन्न हुआ लोग 4 जन हैं। याकूब, यूसुफ, सिमोन और यहूदा, ये चारों जन। हम लोग आपको ये वचन चाहिए तो मत्ती सुसमाचार का 13वां अध्याय उसमें 55 में ये वचन लिखी होती है। मत्ती सुसमाचार का 13 और 55 बाद में पढ़िए। तो वहाँ लिखी जाती है कि यीशु मसीह के 4 भाइयों के आप ब्रदर्स, मतलब सौतेला भाई, मतलब मरियम और यूसुफ को जन्मा हुआ बच्चे, और उसके साथ बहन भी है करके बोलते हैं, उसके बारे में कुछ हमें लिखी नहीं गई है। तो ये 4 भाई यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह इस धरती पर था जिंदा, तभी उन लोगों ने विश्वास नहीं किए हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं है। यीशु मसीह उद्धार देने के लिए इस धरती पर आया, इंसान के रूप में आया, परमेश्वर है करके वो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे जब यीशु मसीह इस धरती पर थे उस समय में। हालेलुया। एक बार खोलेंगे वचन, यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की सुसमाचार की 7वां अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार 7 का 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। तो उधर भाइयों ने, मतलब यीशु मसीह के आप ब्रदर्स, यीशु मसीह के सौतेले भाइयों यीशु मसीह से किस रीति से बातें कर रहे वहाँ लिखी होती। बहुत कठिन रीति से व्यवहार करते थे यीशु मसीह से। यीशु मसीह को इज्जत नहीं देते थे वो लोग, बिल्कुल इज्जत नहीं देते वो चारों। यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे। यीशु मसीह रहने की वजह से उन लोगों को अपमान लगता था, ऐसे वो लोग समझते थे, ऐसे मन से वो लोग रहते थे चारों भाई। उसमें एक वचन हम पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 5 में लिखी गई है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यस, हालेलुया। क्या उनके भाई, आप 1 से 9 तक बाद में पढ़िए, उधर लिखी होती किस रीति से लोग बात कर रहे हैं यीशु मसीह से। बहुत कठिन रीति से व्यवहार करते थे यीशु मसीह के साथ। तो ऐसे उनके चारों भाई भी यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। तो ऐसे समय में जब यीशु मसीह सूली पर मृत्यु पाया और तीसरा दिन जी उठा, तो तभी यीशु मसीह का पुनरुत्थान को देखकर इन चारों का मन फिर गया है। हालेलुया। इन लोग चारों जन परिवर्तन आया है। सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, अभी तक हमारे साथ रहा, अभी तक हमारे घर में रहा, अभी तक हमें समझाने की कोशिश किया, मगर हालेलुया हम अभी तक विश्वास नहीं किए हैं। सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, हमें उद्धार देने के लिए, हमें बचाने के लिए, नरक से हमें छुड़ाने के लिए आया हुआ परमेश्वर है करके तभी उन लोगों ने विश्वास किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इनके सामने यीशु मसीह, मतलब चेलों और जो विश्वास किए हुए लोग, मतलब 500 लोग, कम से कम 500 लोगों के सामने यीशु मसीह आरोहण होता है स्वर्ग राज्य में। तो इन सारे बातों को देखकर ये चारों भाई भी विश्वास में आए हैं, विश्वास में आए हैं। तो हालेलुया। और एक वचन हम निकालेंगे, प्रेरितों की किताब, प्रेरितों की किताब
प्रेरितों का 12 से लेकर 14 तक, 12 से लेकर 14 तक, इसमें कौन कौन यीशु मसीह का आगमन को देखे हैं। यीशु मसीह के आगमन के बाद में जब छत के ऊपर प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा का आगमन के लिए इंतजार करते हुए प्रार्थना किए हैं झुंड, वो झुंड में कौन कौन थे वहां लिखी गई है, वो एक लिस्ट लिखी गई है वहां। मतलब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया है। 120 लोग कौन कौन है करके यहाँ लिखी गई है। तो उनमें कौन कौन है, पहले चेलों के नाम दी गई है, 12 चेलों के नाम दी गई है, और उसके बाद में और 14 पढ़ेंगे, 14 में देखेंगे हम लोग। ये सब कई स्त्रियों, यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब पहले ही लोग विश्वासी लोग नहीं है हम लोग। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय 1 से 9 तक पढ़ेंगे तो वहाँ उनके अंदर विश्वास है ही नहीं करके लिखी गई है, मतलब विश्वासी लोग नहीं है। मगर यहाँ हम देखेंगे तो मरियम और उसके भाइयों, यीशु मसीह की माता, यीशु मसीह की भाइयों एक साथ होकर, किसके साथ होकर, चेलों के साथ वो लोग भी थे वहां। चेलों के साथ उस कमरे में वो लोग भी बैठकर पवित्र आत्मा का बार जोने लगे हैं। विश्वास के साथ मन लगाकर, चित्त लगाकर प्रार्थना करने के लिए बैठ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो लोग विश्वास में आए हुए हैं। हालेलुया। तो हालेलुया, अभी वो विश्वास में आया हुआ भाइयों कलीसियाओं का अगुवाई बनकर कलीसिया जितने कलीसिया है उस ज़माने में, यरूशलेम की कलीसिया, उस कलीसिया के अगुवे बनकर वो लोग आगे बढ़ रहे थे। उसमें ही एक भाई का नाम है यहूदा, और दूसरा पत्री को भी हम देख सकते हैं बाइबल में, याकूब की पत्री, वो भी यीशु मसीह का भाई ही है। हालेलुया। और एक भाई है यहूदा। तो यहूदा अभी एक कलीसिया को लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। अभी जो हमने यहूदा का पत्र देखी है, उधर आएंगे हम लोग, यहूदा की पत्री। तो ये पत्री एक कलीसिया के झुंड के लिए लिख रहा है। वो कौन सा कलीसिया है, नाम नहीं दी गई है यहाँ। वह मतलब एक प्रॉब्लम चल रहा था, उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हुए यहूदा यहाँ पत्र लिख रहा था। हालेलुया। तो हम लोग पत्र में जाएंगे, वो क्या लिख रहा है, वहाँ प्रॉब्लम क्या है अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ यहूदा वहाँ का प्रॉब्लम बताता है, और उस प्रॉब्लम की वजह से क्या होने वाला, क्या ऑलरेडी ऐसा प्रॉब्लम में फंसे हुए लोग क्या हो गया है बताता है, और आने वाले दिनों में ऐसे लोगों का कैसे सजा आने वाला है वो भी बताता है। तो अभी हमको कैसे रहना है वो भी बताता है। हालेलुया। तो मतलब ये पत्री हमारे जीवन में लागू करने के लिए बहुत 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 फायदेमंद है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा इसे हालेलुया बाइबल में मिलाया है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखी गई पत्री है। हालेलुया। यह जरूर ये पत्र को आप पढ़ के देखिए, सच में हालेलुया बहुत अच्छा हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, इस संसार में होने वाले बातों से किस रीति से हम अपने आप को, हमारे आत्मिक जीवन को बचा के रखना चाहिए और दूसरों को किस रीति से हम बचाना चाहिए, इन सारी बातों को यहूदा इसमें लिख के रखता है। हालेलुया। तो देखेंगे आज दिन हालेलुया 3 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं। देखिए अभी यहूदा पत्र लिखना शुरू किया। पत्र पहले लिख के उसने क्या बोलते हैं, वंदन बोला है सभी भाइयों को, उसने वंदन बोला है यीशु मसीह में बुलाए हुए सभी लोगों को, और उसके बाद में बोल रहा है कि देखो भाइयों, मैंने आपको ऐसा एक पत्र लिखना चाहा कि स्वर्ग राज्य के बारे में बताऊं। आने वाले दिनों में हमारे जीवन में उद्धार, अभी फिलहाल हम लोग ने उद्धार पाए हैं, ये उद्धार को ऐसे अंत तक हम लोग थामे रखेंगे तो इसके वजह से और एक उद्धार मिलने वाला है। वो उद्धार के बारे में मैं लिखने के लिए प्रयत्न कर रहा था, वो बातों को मैं समझाने के लिए, वो बातों को सिखाने के लिए मैंने हालेलुया क्या किया है, लिखने के लिए शुरू किया। मगर क्या हुआ है, तो मैंने तुम्हें यह समझाना
आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। तो बोल रहा था कि मैंने स्वर्ग राज्य के बारे में आपके लिए, स्वर्ग राज्य में किस रीति से रहता है, स्वर्ग राज्य हालेलुया हमें किस रीति से उद्धार मिलता है, स्वर्ग राज्य का मतलब कि ये सारी बातों के लिए मैंने सोचा था कि आपको लिख के मैं दूं, मगर अभी मुझे पता चला कि आपको उससे ज्यादा एक के बाद दी गई विश्वास के बारे में बात करना बहुत जरूरत है, उसके बारे में समझाना जरूरत है। मतलब स्वर्ग राज्य से भी ज्यादा अभी धरती पर हमें किस रीति से रहना है, इन बातों को मैं समझाऊं पहले आपको, तो उसके बाद में स्वर्ग राज्य के बारे में हम सोच सकते हैं। हालेलुया। तो अभी फिलहाल हमारे बीच में क्या हो रहा है, उन बातों को देखकर हम लोगों को किस रीति से रहना है वो मैं आपको सिखाऊंगा करके वो शुरू कर रहा था। हालेलुया। कैसे बातों को, एक ही बार दी गई विश्वास के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। एक ही बार दी गई विश्वास के बारे में मैं लिख रहा हूं। यस हालेलुया। 4, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को छलपन में बदल डालते हैं, लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया। ये लेटर क्यों लिख रहा है, अभी यहाँ लिखी गई है 4 से लेकर पूरा 4 वचन लिखी गई है। क्यों लिख रहा है लेटर? मैं तो स्वर्ग राज्य के बारे में आपको लिख के देना चाहा, मगर अभी आपके बीच में ऐसा एक प्रॉब्लम आया, उसके वजह से मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। वो प्रॉब्लम क्या है? आपके बीच में, हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग मिल रहे हैं, ऐसे कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। एक ऐसे लोग हैं, इनका वर्णन पहले ही की गई है। ये लोग भक्तिहीन लोग हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन जानते हैं, लोग लुचपन में बदल देते हैं। लोग परमेश्वर के अनुग्रह को ये लोग लुचपन में बदल देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं ये लोग। हालेलुया। कैसे लोग हैं लोग? अरे ये लोग विश्वासी लोग हैं, मतलब इनके बीच में जुड़े हुए लोग हैं। अलग प्रकार के एक झुंड आकर इस कलीसिया में हालेलुया मिला है। अलग प्रकार के एक झुंड आकर इस कलीसिया में मिलकर एक अलग टीचिंग उनको सिखा रहे हैं। एक बुरा टीचिंग, एक क्या बोलते हैं, गलत सिखा रहे थे। टीचिंग, रॉन्ग टीचिंग, क्या बोलते, हाँ गलत शिक्षाएं उन्हें सिखा रहे थे। हालेलुया। ऐसे गलत शिक्षाओं को उनके बीच में लाकर वो उनके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। एक ऐसे लोग हैं, लोग भक्तिहीन लोग हैं, इनके अंदर भक्ति बिल्कुल नहीं है और परमेश्वर के अनुग्रह को ये लोग कैसे जानते हैं? लुचपन जान रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन जानना मतलब, यीशु मसीह अनुग्रह दिखाने वाला परमेश्वर, अनुग्रह दिखाने के लिए इस धरती पर आया है। पापियों पर उसने अनुग्रह दिखाकर उन लोगों को अलग करके एक नया जिंदगी देकर, एक पवित्र जिंदगी देकर उन लोगों को स्वर्ग राज्य की ओर ले जाने के लिए अनुग्रह हमारे लिए काम करता है। तो इन अनुग्रह को पकड़ कर ये लोग कैसे प्रचार कर रहे थे? अनुग्रह है इसीलिए हम लोग पाप कर सकते हैं। पाप है मतलब अनुग्रह है इसीलिए हम लोग पाप कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा पापी भी हो उनके ऊपर अनुग्रह दिखाएगा। आप कितना भी पाप करो मगर आपके ऊपर अनुग्रह रहेगा, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। ये फिलहाल कौन सा समय है? अनुग्रह का समय। ये न्याय का दिन नहीं है, न्याय का समय नहीं है, ये अनुग्रह का समय। इसीलिए आपके शरीर से कितना भी पाप करो आपके ऊपर उनका अनुग्रह रहेगा। आपके ऊपर क्या रहेगा? अनुग्रह रहेगा। वो आपको नाश नहीं करेगा, आपको दंड नहीं देगा। उनके अनुग्रह से आपको हर दिन आपको क्या करेगा? क्षमा करता रहेगा। आप जानबूझकर भी पाप कर सकते हो, खुद क्या बोलते हैं, मान कर पाप कर सकते हो, मतलब उसे लेकर मतलब जानबूझ के पाप कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा आपको। ऐसे टीचिंग्स वो लोग देने लगे हैं वहाँ। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे ही टीचिंग्स, आज भी कुछ लोग ऐसे टीचिंग्स देते हैं। हालेलुया।
कोई बात नहीं, आप पाप कर सकते हो, कोई बात नहीं, कैसे भी हो पाप कर सकते हो, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। जानबूझकर पाप करना, हम लोग गए हफ्तों में देखे हैं, है ना, जानबूझकर पाप करना, बिना जानबूझ कर पाप करना, दोनों का अंतर क्या है हम लोग ने उसे देखे है क्या नहीं। तो इनको क्या है, कैसे सिखा रहे, कैसे भी करो पाप मगर आपको क्षमा मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का किताब में 5वां अध्याय में एक वचन ऐसी लिखी होती है कि पाप बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अनुग्रह भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस वचनों के लिए भी इन वचनों को भी लेकर कुछ लोग गलत रीति से प्रचार करते हैं, गलत रीति से क्या करते, प्रचार करते हैं। यस, हालेलुया। देखेंगे एक बार वो रोमियो का किताब का 5वां अध्याय, रोमियो का किताब 5वां अध्याय 20, रोमियो का किताब 5 का 20। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कई अधिक हुआ। हालेलुया। ये वचन को लेकर मतलब क्या लिखी गई है, जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह भी कहां अधिक हुआ। इस वचनों को लेकर भी बोलते हैं कि पाप, आपके अंदर ज्यादा पाप है तो आपके ऊपर ज्यादा अनुग्रह रहेगा, आपके अंदर ज्यादा पाप करो आपके ऊपर अनुग्रह भी बहुत बढ़ेगा। ऐसे भी प्रचार करते हैं। हालेलुया। कुछ टीचिंग्स ऐसा है, हालेलुया, अभी भी है ऐसा टीचिंग्स। तो देखिए यहाँ पौलुस किस रीति से किस बात से ये लिख रहा है कि देखो इस धरती पर पाप आदाम से निकला है। ऊपर हम पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि आदाम की वजह से पाप इस धरती पर आया। तो दिनता दिन ये पाप क्या हो रहा है, इंसान जैसे बढ़ने लगे इंसान के अंदर पाप भी बढ़ने लगा है। बोलते हैं ना पहले दिनों से आज पाप ज्यादा हो गया, बोलते हैं ना, बड़े लोग बोलते हैं कि अरे हमारे जमाने में इतना पाप नहीं है, मगर आज के जमाने में किधर भी देखो पाप बढ़ता जा रहा है ना, बोल रहे हैं ना। मतलब इंसान जैसे बढ़ने लगे हैं वैसे उनके अंदर भी पाप बढ़ते पाप क्या कर रही है, इनको हमला करने के लिए, इन्हें डुबाने के लिए, इंसान को जो परमेश्वर के स्वरूप में बने गए इंसान को डुबाने के लिए पाप भी इनके ऊपर हमला करते हुए इन लोगों को हालेलुया बढ़ाते पाप बढ़ रहा है। वैसे ही यीशु मसीह ने क्या किया है, हालेलुया, अपने अनुग्रह को इस धरती पर लाया ताकि पापी लोग अपने मन फिराकर यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो अनुग्रह पाकर अलग होकर प्रभु के लिए जी सके, पाप से अलग हो जाएंगे। ऐसे सोचकर यीशु मसीह अनुग्रह को दिखाया। तो अभी देखिए ये पाप ऐसे बढ़ते जा रहा, तो यीशु मसीह ने भी क्या किया, अपने अनुग्रह को भी बढ़ाता जा रहा है ताकि ये पापी लोग अपने मन को फिराकर अनुग्रह के नीचे आ सके। हालेलुया। मतलब ये पाप बढ़ता ही जाएगा, अनुग्रह जैसे है वैसे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरी रीति से पाप इंसान को हमला करके नाश कर देगा, सत्यानाश कर देगा इंसानों को पूरी रीति से। हालेलुया। इसीलिए देखिए आज दिन हम लोग देखेंगे तो ये जो कुछ भी कोरोना वायरस हो, ये भयंकर बीमारियां या भयंकर परिस्थिति क्यों आ रहा है, पाप की सजा, मतलब जो पाप इस धरती पर बढ़ रहा है उसके सजा थोड़े उनके ऊपर आ रहा है। तो इस समय में भी परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने अनुग्रह को ज्यादा बढ़ा रहा है। हालेलुया। देखिए मैंने ये कोविड के टाइम में, ये मूवमेंट में जितने लोग अपने मन फिराकर इस समय में जो बीमार थे, कोविड की वजह से परेशान उठा रहे थे, वो लोग मन फिराकर यीशु मसीह की ओर देखे तो उन सभी को प्रभु यीशु ने बचाया है, सभी लोगों को प्रभु ने बचाया है ताकि उन लोगों का मन फिराव की बात होने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह को ज्यादा बढ़ाया। पाप भी अपने पाप को बढ़ाकर इंसान को नाश करना चाहा, वैसे परमेश्वर भी अपने अनुग्रह को ज्यादा करके इंसानों को बुला रहा है कि मेरे अनुग्रह के नीचे आओ, मेरे अनुग्रह के नीचे आओ, ताकि मैं आपको बचाऊंगा, ताकि मैं सुरक्षित जगह स्वर्ग राज्य में आपको ले जाने के लिए मेरे अनुग्रह को मैं बढ़ा रहा हूं। आओ आओ करके अनुग्रह इन लोगों को बुलाता आ रहा है। हालेलुया। जैसे पाप बढ़ता जा रहा है वैसे अनुग्रह भी अपने, हालेलुया, परमेश्वर बढ़ता इन लोगों को बुला के अपने में, हालेलुया, बुला रहा है ताकि स्वर्ग राज्य की वारिस बनाने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि पाप हम लोग करते रहेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे ऊपर उतना ही आएगा, नहीं, बिल्कुल उसका अर्थ वो नहीं है। यही टीचिंग यहाँ यहूदा जो पत्र लिख रहा है उस कलीसिया में हो रहा है कि पाप ज्यादा करो, अनुग्रह भी आपके ऊपर ज्यादा होगा। ऐसे सोचकर, ऐसे टीचिंग्स को देखकर
परमेश्वर की अनुग्रह को क्या कर रहे हैं वो लोग, लुचपन के रूप में बदल दे रहे हैं लोग। हालेलुया, कितना भयंकर बात है। देखिए कि पाप ज्यादा करो अनुग्रह ज्यादा होगा आपके ऊपर। मतलब अनुग्रह को किस रीति से उन लोग समझा रहे हैं कि अनुग्रह को पाप के रूप में बदल दिए हैं इन लोगों ने, लुचपन कर दिया है उन लोगों ने। कितना भयंकर परिस्थिति देखिए। पाप हमें बचाने के लिए आया, पाप अनुग्रह हमें संसार की बातों में से, संसार की खुड़ में से, पाप में से बचाकर अलग करने के लिए आया है। पाप में रख के हमें उनके अनुग्रह को दिखाने के लिए नहीं आया, अलग करने के लिए आया है अनुग्रह। हालेलुया। तो ये लोग क्या कर रहे थे, जो लोग इस कलीसिया में जुड़कर अलग टीचिंग्स लेकर आए हैं, वो लोग क्या कर रहे थे कि अनुग्रह को लुचपन कर रहे और यीशु मसीह को इनकार कर रहे थे। लोग यीशु मसीह को क्या कर रहे थे, इनकार कर रहे थे कि नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता है, नहीं होगा है, वो भी ऐसे ही इंसान के जैसा आया। मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र उद्धार देने के लिए आया करके जो बात है उद्धार की बात, उसे वो लोग इनकार कर रहे थे। हालेलुया, कितना भयंकर परिस्थिति है। हालेलुया। तो ऐसे परिस्थितियों को बोलकर, मतलब ऐसा प्रॉब्लम आपके बीच में है, ऐसे लोग आपके बीच में हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में पुराना नियम है, ऑलरेडी इन लोगों के बारे में एक दृष्टांत हमें दी गई है। तो क्या है वो दृष्टांत, देखेंगे 5वां वचन से। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, मतलब बोल रहा है कि ऑलरेडी आप जानते हो इन वचनों को, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। हालेलुया। पहला दृष्टांत यहाँ 5 से लेकर हम लोग 7 से देखेंगे तो 3 दृष्टांतों को बताता है यहूदा। उसमें से पहला दृष्टांत है इजरायली लोगों के बारे में। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है कि मिस्र देश में से उन लोगों को दासत्व में से, गुलामी की अवस्था में से छुड़ाकर बाहर लेकर आया। बाहर लेकर आके बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को उनके सामने किया है। 10 प्रकार की महामारियों को उन लोगों ने देखे, लाल समुद्र को दुभागा होना देखा उन लोगों ने, और रात के समय में हालेलुया आग की खंबा, और दोपहर के समय में, दिन के समय में बादल की खंबा परमेश्वर को देखे हैं उन लोगों ने। आसमान को खोलकर परमेश्वर मन्ना खिलाना उन लोगों ने देखा है। मारा को मीठा बनाना, मतलब खारा पानी को उन लोग परमेश्वर मीठा बनाना उन लोगों ने देखे हैं। चट्टान से पानी खोलकर हालेलुया प्रभु पिलाना देखा है। इन सारे बातों को देखकर भी इन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं लाया है। इन लोगों ने छोटे छोटे बातों के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए बार बार परमेश्वर के ऊपर ये लोग खुड़खुड़ाना शुरू किया है, बार बार परमेश्वर को तुच्छ जानना शुरू किया है। मतलब परमेश्वर हम जो चाहे, जैसे चाहे वैसे परमेश्वर करेगा, हम लोग इसीलिए खुड़खुड़ेंगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर इतना कार्य इनके सामने, इनके पीछे इतना कार्य किया है, मगर इन लोगों ने इन बातों को याद नहीं कर रहे हैं। हमेशा भूल जाना, और सामने जो प्रॉब्लम आया, छोटा सा प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के लिए परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना और पत्थर निकालकर हालेलुया मूसा के ऊपर हालेलुया मारने के लिए आना। ऐसे बात तो इनके अंदर है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर विश्वास को इन लोगों ने नहीं बढ़ाया है। इतने बातों को देखने के बाद भी इनके अंदर की विश्वास नहीं बढ़ा है, क्योंकि हालेलुया इन लोगों ने हालेलुया आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा है। शरीर की इच्छाओं को, शरीर के लालच के वजह से, शरीर की बातों के ऊपर मन लगाने के वजह से इनके पूरा मन, शरीर, तन, सब कुछ संसार की चीजों के ऊपर लगाकर अपने विश्वास को इन लोगों ने क्या कर दिया है, जैसा है वैसे, मतलब विश्वास में इतना सा भी उन लोगों ने नहीं बढ़े हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उन लोगों को क्या कर दिया, जंगल में ही उन लोगों को हालेलुया मतलब उन लोगों को जंगल में ही नाश कर दिया, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग देखेंगे तो हालेलुया गिनती की पुस्तक में हालेलुया 14 वचन में हालेलुया लिखी होती है ये बात। हालेलुया गिनती की पुस्तक 14:29-30 में लिखी होती है ये बात कि इन सारे ये इजरायली लोगों को जो परमेश्वर ने मिस्र देश में से लेकर आया, इन सभी को जंगल में ही हालेलुया नष्ट करके इनके बच्चों को
जो विश्वास रख रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहे, प्रार्थना में आगे बढ़ रहे, वचन में आगे बढ़ रहे, इन सभी को कनान देश में लेकर गया है। हालेलुया। देखिए, ये जो मिस्र देश से बाहर आए हुए ये इजरायली लोग किस किस बात में फेल हो गए पता है? विश्वास कभी नहीं आती, जानते हैं? विश्वास हमारे अंदर नहीं बढ़ रहा तो उसका मतलब है, पहला बात है हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं रहना। हालेलुया। दूसरा बात है कि हमारे अंदर वचन नहीं रहना। हालेलुया। और तीसरा बात है प्रभु ने किए हुए कार्यों को भूल जाना। ये तीनों बात हमारे अंदर रहता तो विश्वास कभी भी हमारे अंदर नहीं बढ़ेगा। अविश्वास की बातें हम बात कर रहे हैं तो एक बार अपने आप को परखना चाहिए। अविश्वास की बात हमारे अंदर आ रहा तो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने के स्वभाव में आ रहा तो, परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर अविश्वास से हम लोग बातें कर रहे हैं तो हालेलुया, उसका मतलब है कि हमारा जीवन में प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर को जानने का वचन हमारे अंदर नहीं है। तीसरा बात है, प्रभु ने कितना कार्य भी करे आपके जीवन में, आप भूल जाओगे। हालेलुया। इन तीन बात हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, और तीसरा बात प्रभु की कार्यों को हमेशा हर दिन मनन करते हुए प्रभु की धन्यवाद बोलना। ये जो बात हमारे अंदर हमेशा रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोग प्रभु के ऊपर खुड़खुड़ाएंगे नहीं, हम प्रार्थना करके पाएंगे। हालेलुया। एक वक्त ऐसा बोल रहा है कि इजरायली लोग कनान देश में क्यों नहीं गए पता? क्योंकि देखिए, प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम से ही वादा कर दिया है कि मैं आपके संतान को कनान देश में लेकर जाऊंगा। वादा है, वो बहुत बड़ा वादा है। अब्राहम से परमेश्वर ने किया हुआ वादा, याकूब से परमेश्वर ने किया हुआ वादा, इसहाक से परमेश्वर ने किया हुआ वादा, इजरायली लोगों से प्रभु ने किया हुआ वादा। ये वादा इन लोगों ने क्यों नहीं देख पाया? केवल एक ही है, इन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया। उस वादा को पकड़कर प्रार्थना नहीं किया इन लोगों ने, कि प्रभु ने मुझसे बोला, हमें परमेश्वर ने वादा किया कि हमको कनान देश में लेकर जाएगा। उस वादा के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है, उस वादा के ऊपर लोगों ने भरोसा नहीं रखा और प्रार्थना नहीं किया। उन लोगों ने खुड़खुड़ाते रहे, इसीलिए उन लोगों ने वादा को नहीं देख पाए हैं। हालेलुया। आप बाद में पढ़िए कि हालेलुया गिनतियों का पुस्तक, उसका हालेलुया 14 अध्याय उसका 29-30 में लिखी होती है कि उन सभी को प्रभु ने क्या कर दिया है? हालेलुया, जंगल में ही नाश कर दिया है। उनके बच्चों को लेकर गया। क्यों बच्चों को लेकर गया? क्योंकि बच्चों के अंदर बेईमानने का स्वभाव है, प्रार्थना करने का स्वभाव है। हालेलुया, बीती हुई बातों को देखकर धन्यवाद बोलने का हालेलुया बातें हैं इनके अंदर। प्रभु को सही रीति से समझने की ज्ञान है इन लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, मगर बड़ों के अंदर वो नहीं है। हालेलुया। आज दिन हम लोग नष्ट होने वाले झुंड में नहीं रहना चाहिए। यहाँ यहूदा कह रहा है, ये लोग ऐसे लोग हैं कि मिस्र देश में से छुड़ाने के बाद भी विश्वास ना पाने के कारण वो लोग नष्ट हो चुके हैं। ऐसे लोग हैं ये लोग, मतलब इनके अंदर विश्वास नहीं है। ये लोग विश्वास से बात नहीं करते हैं। शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के ऊपर हमेशा कुड़कुड़ाने वाले हैं लोग। प्रभु ने किए हुए कार्यों को याद नहीं करते हैं लोग। ऐसे लोग हैं ये लोग। हालेलुया। और दूसरा दूसरा दृष्टांत कह रहा है, देखिए 6 वचन। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। हालेलुया। यहाँ दूसरा एक दृष्टांत कह रहा है यहूदा। वो क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या है कि स्वर्गदूतों के बारे में एक झुंड, स्वर्गदूत के एक झुंड निज निवास को छोड़कर, मतलब परमेश्वर की उस जगह पे, स्वर्गदूत कहाँ रहना चाहिए? परमेश्वर रहने का जगह पे रहने वाला स्वर्गदूत है। तो ये जो झुंड है, यहाँ बोले हैं ये झुंड कैसे झुंड है कि परमेश्वर रहने का उस जगह को इन लोगों ने क्या कर दिया है? हालेलुया। वहां रहने के लिए स्थिर नहीं रहे उन लोगों ने, उस स्थान पर स्थिर रहने के लिए उनको मन नहीं है, और उस निज निवास को छोड़ दिया उन लोगों ने। उस निज निवास को क्या कर दिया उन लोगों ने? छोड़ दिया। अब
उसने उनको निवास को छोड़ दिया। मतलब ये देखिए, ये जो स्वर्गदूत की झुंड है ये लूसीफर की झुंड करके बोलते हैं। हालेलुया। यशायाह पुस्तक 14 अध्याय में हालेलुया लिखी होती है, वहाँ से गिरी गई। और यहेजकेल की पुस्तक में हालेलुया, एक बार यहेजकेल की पुस्तक खोलेंगे, इस विषय के लिए हम लोग देखेंगे कि क्यों हालेलुया स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने राज्य में से नीचे गिरा दिया। यहेजकेल की पुस्तक 28 देखिए 12 से पढ़ेंगे इसमें। हे मनुष्य के संतान, स्वर्ग के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। देखिए यहाँ स्वर्गदूतों के बारे में, मतलब लूसीफर स्वर्गदूत, मतलब स्वर्गराज्य में 3 प्रकार की स्वर्गदूतों का झुंड होती है। 3 प्रकार की स्वर्गदूतों का झुंड होती है बाइबल के अनुसार देखेंगे तो। पहला झुंड है लूसीफर की झुंड बोलते हैं। ये सबसे ऊंचा स्थान में रहने वाला झुंड है। ये झुंड स्वर्गदूतों में 3 प्रकार की झुंड में से एक झुंड है लूसीफर की झुंड। ये हमेशा परमेश्वर की आराधना करने वाले, बहुत एक ऊंचा स्थिति में रहा हुआ स्वर्गदूतों की झुंड है। दूसरा झुंड है मिकाएल की झुंड। इसे बोलते हैं यहोवा की सेना। मतलब कुछ भी युद्ध हो रहा है, कहाँ भी लड़ने की परिस्थिति है, तो ये झुंड जाके वहाँ लड़ती है। हालेलुया। मिकाएल की झुंड बोलते हैं इसे, मिकाएल की स्वर्गदूतों का झुंड, लूसीफर की स्वर्गदूतों का झुंड। तीसरा है गाब्रिएल का झुंड। ये गाब्रिएल का झुंड का काम क्या है मालूम? परमेश्वर की ओर से बातों को ले आके इंसान के पास देना, इंसान को सुनाना, इंसान को प्रकट करना। हम लोग देखेंगे तो हजीरा के पास आया और मरियम की पति यूसुफ के पास आया, मरियम के पास आया, है ना। इन सारे स्वर्गदूतों का जिब्राइल करके लिखी होती है, जिब्राइल की झुंड। मतलब स्वर्गदूत में 3 प्रकार की झुंड होती है, स्वर्गदूतों को झुंड। उसमें से एक झुंड है लूसीफर का झुंड, दूसरा है मिकाएल का झुंड, तीसरा है जिब्राइल का झुंड। तो ये जो लूसीफर का झुंड है ये बहुत ऊंचा स्थान में रहता है। सब स्वर्गदूतों से भी ऊंचा स्थान में रहने वाला, फर्स्ट प्लेस में खड़े होने वाला, परमेश्वर के सामने फर्स्ट प्लेस में खड़े होने वाला, पहले लाइन में खड़े होने वाला झुंड है कौन? लूसीफर का झुंड। हालेलुया। लूसीफर का झुंड हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने उन्हें रखा। तो इनका जो जगह है, कितना सुंदर जगह है, देखिए यहाँ लिखी गई है। अभी हम पढ़ेंगे यहेजकेल की 28 का 12 में, बीच से पढ़ रही हूँ। तू तो उत्तम में भी उत्तम है। देखिए किससे कह रहा है बात? लूसीफर से बोल रहा है, लूसीफर के बारे में। तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। कैसे है? बहुत सुंदर है, बुद्धि में बहुत भरपूर है तू। हालेलुया। उत्तम में से उत्तम है तू। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब बांत के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। मतलब वर्णन कर रहा था कि लूसीफर का कितना वहां प्रशस्त स्थान था उनके लिए, उत्तम स्थान था स्वर्ग राज्य में उनका, लूसीफर का। मगर नीचे हम पढ़ेंगे तो बाद में पढ़िए इस बातों को, कि नीचे हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक घमंड आती है। लूसीफर के अंदर एक घमंड की बात आती है कि अरे मैं इतना ऊंचा स्थान में हूं, मैं उत्तम में भी उत्तम में हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, मैं तो ऐसे मणियों के बीच में फिरने वाला हूं। ऐसे मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर बैठने वाला उस सिंहासन चाहिए मुझे।
केवल उसने सोची है, केवल सोची, तो उस बात से परमेश्वर ने क्या कर दिया, मतलब उसके अंदर घमंड आ गया कि मेरे अंदर ऐसा टैलेंट्स है, मेरे अंदर ऐसे ऐसे बातें हैं, मैं परमेश्वर से भी बड़ा हूं, परमेश्वर क्या है मेरे सामने, ऐसे वो सोचने लगा वो स्वर्गदूत ने। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसे नाश करके उस जगह से उसे हटा कर नीचे डाल दिया है। वो आते आते ही कहाँ गिर पड़ा है, इस धरती के ऊपर गिर पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो आते आते उनके साथ जो स्वर्गदूतों की हालेलुया झुंड है, मतलब उनके साथ रहने वाला जो नीचे, उनके नीचे जो स्वर्गदूत रहता है, उन सारे स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने हटा दिया। क्यों पता? क्योंकि उनके अंदर भी ऐसे ही मन आ गया है। लूसीफर के पीछे जितने स्वर्गदूत थे, उन सभी के अंदर भी वही मन आ गया है, ताकि हालेलुया परमेश्वर का विरुद्ध बात करे, परमेश्वर की कामों को विरुद्ध से देखे, परमेश्वर की हालेलुया कार्यों को विरुद्ध से देखे। इसीलिए परमेश्वर ने उनका पूरा स्वर्गदूतों को झुंड को नीचे डाल दिया है। हालेलुया। क्यों उसे नीचे डाल दिया? केवल घमंड के कारण। घमंड बहुत भयंकर पाप है, घमंड बहुत भयंकर पाप है। ऐसे घमंड की बातें किसमें है? यहूदा जो पत्र लिख रहा है, उस कलीसिया में ऐसे घमंड के लोग आए हैं, ऐसे घमंड के लोग आके मिले हैं इनके बीच में। इसीलिए हालेलुया यहूदा उन लोगों को, इन बातों को उठाकर बोल रहा है कि देखिए आप क्या हो, आपसे भी बढ़कर स्वर्गदूतों की परमेश्वर ने निकाल के फेंक दिया है। परमेश्वर को जो कोई भी तुच्छ जानते हैं, इनकार करते हैं, वो कोई भी नहीं रह पाएंगे उनके सामने। या प्रभु को इनकार करने वाले हैं लोग, हालेलुया परमेश्वर को इनकार किया, स्वर्गदूतों के झुंड को निज निवास को छोड़कर हालेलुया नीचे फेंके गए हैं, अंधकार में उन्हें बंद किया गया है, ताकि न्याय का दिन उन्हें हालेलुया उन्हें सजा देने के लिए। हालेलुया ऐसे लोग हैं ये लोग। स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, स्वर्गदूतों का हालेलुया घमंड को ही परमेश्वर ने, अंदर अंदर छुपा हुआ घमंड को भी परमेश्वर ने देखा। तो आप कौन हो? आप क्यों ऐसा कर रहे हो करके हालेलुया यहाँ यहूदा उस पत्र में लिख रहा है। और तीसरा एक दृश्यांत कह रहा है, 7वां वचन पढ़ेंगे। जिस रीति से सदोम और ओमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृश्यांत ठहरे हैं। हालेलुया। यहाँ तीसरा एक दृश्यांत को उठाकर यहूदा बात कर रहा है। हालेलुया। क्या है वो? हालेलुया सोदोम और गोमोरा के बारे में। यहाँ आप समझोगे तो, इन तीन दृश्यांतों को समझोगे तो, तीन पाप को, अलग अलग प्रकार के पापों को यहाँ वर्णन कर रहा है। वो पहले बातों में विश्वास नहीं पाया उन लोगों के अंदर, पहले वालों में मतलब इजरायली लोगों में खुड़खुड़ाने के स्वभाव है। खुड़खुड़ान क्यों आया? विश्वास नहीं पाया, इसके लिए वो लोग खुड़खुड़ा रहे हैं। दूसरा बात हम देखेंगे तो घमंड है, घमंड के वजह से सत्यानाश हो गया स्वर्गदूतों की झुंड। तीसरा बात यहाँ देखेंगे तो व्यभिचार की पाप है। ये तीन पापों को परमेश्वर बहुत घृणा करता है। हालेलुया। कितना भयंकर पाप है तीन। इससे ही छोटे छोटे पाप निकलती है, इसके बाद में ही छोटे छोटे पाप। पहले ये तीन पाप है, परमेश्वर को सही रीति से नहीं समझना। दूसरा बात है कि हालेलुया क्या है कि घमंड। तीसरा बात है व्यभिचार। तो यहाँ तीसरा दृष्टांत को कह रहा है, क्या है? व्यभिचार करने वाले सोदोमा और गोमोरा के बारे में आप नहीं सुने? सोदोमा और उमरे के बारे में आपने नहीं सुने कि उन लोगों ने शरीर की इच्छा के अनुसार व्यभिचार करने के लिए अलग अलग प्रकार से हालेलुया अपने स्वभाव को छोड़कर हालेलुया पराई शरीर के साथ, पराई लोगों के साथ व्यभिचार करके उन लोगों ने आग के वजह से नाश हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। कितना भयंकर परिस्थिति है। ये वचन आपको चाहिए तो हालेलुया उत्पत्ति का पुस्तक में 19 अध्याय को हम देख सकते हैं। उत्पत्ति पुस्तक का 19 अध्याय में इन सारे बातों के बारे में लिखी होती है। हालेलुया।
हालेलुया, सोदोमा उमर के बारे में। हालेलुया। तो यहाँ यहूदा इन तीनों दृश्यांतों को उठाकर यहाँ कह रहा है। हालेलुया। सोदोमा ओमोरा कितना भयंकर पाप किया है उन लोगों ने, हालेलुया, वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। उतना भयंकर पाप, स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ, मतलब स्त्री पुरुष पाप करना एक है, तो स्त्रियों के साथ मतलब स्वभाव के विरुद्ध पाप करना, स्वभाव के विरुद्ध पाप करके उन लोगों ने अपने शरीर को अपवित्र कर लिया है, उन लोगों ने अपवित्र बना लिया है उन लोगों ने। तो इसके वजह से परमेश्वर का क्रोध उस नगरों के आसपास लोगों के ऊपर आया और पूरी रीति से वो सत्यानाश हो गए हैं। ऐसे लोग अभी इस कलीसिया में आके इन लोगों को गलत शिक्षाओं को सिखाकर नाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे स्वभाव के लोग हैं ये लोग, ऐसे स्वभाव के, सोदोमा उमोरा के जो पाप है, ऐसे स्वभाव के लोग, स्वर्गदूतों के जो अंदर पाप मतलब क्या बोलते हैं, घमंड की चीज है, ऐसे स्वभाव के लोग, परमेश्वर को खुड़खुड़ाने वाले लोग, ऐसे लोग हैं ये लोग। ऐसे लोग इस कलीसिया में मिलके आए और आके बाकी लोगों को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यहूदा बाकी लोगों को बचाने के लिए, बाकी लोगों को वो उनके जाल में से बचाने के लिए ये पत्री लिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे हम लोग देखेंगे, 8 पढ़ेंगे। तो अभी तक उन लोगों का दृश्यांत मतलब वो लोग किस स्वभाव के लोग हैं, उन लोगों का क्या नाश हुआ है, ऐसे लोगों का पहले दिनों में किस रीति से वो लोग नाश हो गए बताया। अभी उनके अंदर कैसे पाप है, मतलब अभी अपने भाषा में बता रहा है क्या दिखे। उसी रीति से ये स्वप्न दर्शन भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते, मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं कि स्वप्न देखते देखते भी अपने शरीर को अशुद्ध कर लेते हैं। लोग स्वप्न देखते देखते भी अशुद्ध कर लेते अपने शरीर को। आप जानते हो ऐसा भी पाप है, ऐसे एक दुष्टात्मा की शक्तियां है, ऐसे एक दुष्टात्मा की शक्तियां है कि नींद में भी शरीर को खराब करते हैं। ऐसा कई लोगों का गवाही हमने सुने हैं प्रभु के अनुग्रह से। ऐसे लोग आकर हमारे कलीसिया में ऐसे दुष्टात्मा की शक्तियों में से छुटकारा पाकर, हालेलुया, छुटकारा पाकर प्रभु के लिए पवित्र बनकर प्रभु की राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वप्ने देखते देखते अशुद्ध हो रहे हैं लोग, स्वप्ने देखते देखते अपवित्र बन रहे हैं लोग। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, यीशु मसीह बोलता है अपने मुंह से, अरे एक स्त्री एक पुरुष से जाकर व्यभिचार किया तो व्यभिचार करके बोलते हैं, मगर मैं बोल रहा हूं एक औरत को या एक आदमी को व्यभिचार की दृष्टि से जब आप देखोगे, उनके बारे में व्यभिचार की दर्शन आप देखोगे, व्यभिचार की स्वप्ने आप देखोगे, उस रीति से भी आप पापी बन गए हो। वो भी पाप की कार्य, वो भी व्यभिचार की कार्य हो जाता है। यस, हालेलुया। तो ऐसे पाप में लोग हैं, मतलब शरीर से बाहर भी पाप कर रहे और नींद में भी पाप करने लगे हैं लोग। कितना भयंकर परिस्थिति है ये। सच में ऐसी स्थिति आपके अंदर एक दुष्टात्मा है, एक दुष्टात्मा है कि इसमें से जरूर हमको छुटकारा चाहिए, तो केवल यीशु मसीह ही उसमें से छुटकारा दे सकता है। आप में से किसी को भी ऐसे प्रॉब्लम है तो प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलकर बोलो कि प्रभु मेरे अंदर ऐसे बात हो रहा है, नींद में भी बुरे बुरे सपने, ताकि मेरे शरीर को खराब करने के लिए, मेरे मन को खराब करने के लिए, मुझे अशुद्धता में ले जाने के लिए, मुझे अपवित्र बनाने के लिए ऐसे सपने आ रहा है प्रभु। ये सपने में दुष्टात्मा मेरे ऊपर हमला कर रहा है। ऐसी स्थिति सच में आपके अंदर है तो प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आइए प्रभु के पास, हालेलुया। आइए, प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, हालेलुया। जरूर प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलकर प्रार्थना कीजिए, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी दूसरों को बोलने का जरूरत नहीं है, हालेलुया, मगर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के सामने उस बातों को बोलकर, हालेलुया, प्रभु से सहायता मांगे। जरूर प्रभु यीशु मसीह उसमें से आपको छुड़ाएगा, जरूर छुड़ाएगा, हालेलुया। जरूर प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा ऐसे परिस्थिति में से, हालेलुया। और क्या बोल रहे देखेंगे, और प्रभुता को तुच्छ जानते, अशुद्ध करते, और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ये भी बहुत भयंकर पाप है। ऊपर हम लोग अभी 3 प्रकार के पापों को देखे, वो बहुत बड़े बड़े पाप बोलते हैं। उसके बाद में अभी हम लोग उसका क्या बोलते हैं, जूनियर पाप क्या है, सपने में भी
अशुद्ध होना। और दूसरा बात है कि हमारे ऊपर ऊंचे पद वालों को, हालेलुया, ऊंचे पद वालों को भी बुरा भला कहना। हम कौन है बुरा भला कहने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये लोग कैसे लोग, ये मालूम, कलीसिया में आए हैं ना, पास्टर जी वहाँ प्रचार कर रहे हैं तो खड़े होकर पास्टर जी के बारे में बुरे भला बात करना। कोई भी गाना गाने के लिए भाई या बहन खड़े होकर रह रहे तो उनके बारे में बुरा भला कहना। जो कोई भी सेवकाई में आगे बढ़ रहे उनके बारे में बुरा भला कहना। अभिषिक्त लोगों के बारे में बुरा बुरा बात करना। हालेलुया, ये बहुत भयंकर परिस्थिति है, ये भी पाप है। हालेलुया। गए बुधवार को जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने ये बात को मुझे बताया था कि इस विषय के लिए कलीसिया को, हालेलुया, माफ़ी मांगने के लिए, कबूल करने के लिए बोलो, क्योंकि इसके वजह से परमेश्वर के ओर से आने वाली आशीष रुक जाता है। हमारे ऊपर ठहराया गया सेवकों को, हालेलुया, अभिषिक्त लोगों को हम लोग बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हम कौन है न्याय करने के लिए? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आप न्याय करोगे तो आपको न्याय करा, आपको भी आपके ऊपर न्याय करेंगे। आप एक उंगली दिखा रहा तो आपके और कितना उंगली दिख रहा है? 3 उंगली दिख रहा है। हालेलुया। नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। हम लोग बुरा भला कहने का जरूरत नहीं है हमें। ये बहुत भयंकर परिस्थिति है। इजरायली लोग इसीलिए नष्ट हो गए हैं। वो लोग अपने ऊपर ऊंचे पद में खड़ा हुआ मोसेस और अहरोन को उन लोगों ने तुच्छ जाना और उनके ऊपर वो लोग बातें कहने लगे और उनके बारे में दूसरों के पास में जाके बातें करने लगे। इसके वजह से परमेश्वर के दंड उनके ऊपर आया है। हालेलुया। केवल पास्टर या सिस्टर या सेवकों के ऊपर ही नहीं, अभिषिक्त कोई भी आपके साथ है उनके बारे में भी बुरा से बात मत करना। बुरा से बात मत करना। उनके पीछे एक बात, उनके आगे एक बात। ये बहुत भयंकर परिस्थिति है। इस बात से हमको ध्यान से रहना है। कोई भी आपके पास आकर आपके कलीसिया में पास्टर या सिस्टर या आपके सहभागी लोगों के बारे में बुरा या भला कह रहा है तो आप सुनो नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि 2 लोग किसी के तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करो तो परमेश्वर जरूर सुनता है वो बातों को। वो हमारा काम नहीं है, न्याय करना वो हमारा काम नहीं है। परमेश्वर देख लेगा उनका बुरा भला, वो परमेश्वर देख लेगा, हमारा काम नहीं है वो। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। ऐसे बातें हैं तो जरूर कबूल कीजिए। उसके वजह से भी परमेश्वर की आशीष कुछ रुक जाता है। हम कितना भी प्रार्थना करें ये पाप को वैसे ही रखेंगे। हम लोग इन बातों को ऐसे ही हमारे पास रखेंगे, इन चीजों को ऐसे ही हमारे पास रखेंगे। मतलब शैतान के साथ जो कवनेंट है, इसे ही कहते हैं शैतान के साथ कवनेंट। पास्टर जी हमेशा प्रार्थना में कहता है कि शैतान के साथ जो कुछ भी कवनेंट है वो टूट जाए। क्यों? ये शैतान की कवनेंट क्या होता है? यही है कि छल बात बोलना, छल की बात करना, दूसरों के बारे में बुरा बात करना, अभिषिक्त लोगों के बारे में बुरा भला कहना, और सपने में भी ऐसे अशुद्ध के स्वप्नों को देखकर अपवित्र होना। हालेलुया। इन सारे बात मतलब शैतान से कवनेंट की गई बातें हैं, सब बातें। तो इसमें से हमें छुटकारा चाहिए। इन बातों को ऐसे ही हम लोग रखेंगे और आशीषों के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। आशीष नहीं आता तो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना, ये बड़े पाप में लेकर जाता है। ये छोटे पाप कहाँ लेकर जाता है? बड़े पापों में लेकर जाता है। ये छोटे छोटे पाप, ये जो शैतान के साथ जो कवनेंट हम किए गए हैं, ये कवनेंट को ऐसे ही हम लोग रखे, ये बातों को ऐसे हम लोग बात करते करते आशीषों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, रो रो के प्रार्थना करेंगे, फूट फूट कर प्रार्थना करेंगे, वो हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर को कुड़कुड़ाएंगे, अविश्वास बोलेंगे, अविश्वास की बातें करेंगे, बड़े पाप के पास चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं आज दिन ऐसा कुछ भी कवनेंट आपके जीवन में शैतान के साथ की गई कवनेंट से तो आज ही दिन कबूल करके उसे नाश कर दो। उस कवनेंट्स को यीशु मसीह के नाम से तोड़ डालो। ऐसे कवनेंट्स को पूरी तरह से तोड़ डालो। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं विश्वास करती हूँ आप समझ गए हैं बातें।
यस हालेलुया, यस हालेलुया। और 9वां वचन पढ़ेंगे, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने, यस हालेलुया, यहाँ तक आज हम लोग रुक जाएंगे। नेक्स्ट वीक इसके बाद में का हम लोग देखेंगे 9 वचन से लेकर बाद में का वचन। प्रभु का अनुग्रह, हालेलुया, प्रभु का इच्छा के अनुसार नेक्स्ट वीक ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे देखिए ये पुस्तक, ये जो पत्री है दिखने में तो छोटा पत्री है, इसमें बहुत सारे अध्याय नहीं है, एक ही एक अध्याय है, वचन भी केवल 25 वचन, 25 वचन ही है, मगर इसमें बहुत सारे वचन, बहुत सारे बातों हालेलुया छुपा हुआ है। इन बातों को जरूर हम सीखेंगे। यस हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ इतना तक प्रभु ने आपको सिखाया है, इतना तक प्रभु ने हालेलुया में चलाया है। यस हालेलुया, आज दिन हमें ज़रूर हालेलुया चौकसी रहना चाहिए कि शैतान किस रीति से कैसे बातों को ले आकर हमें अपवित्र करना चाहता है, हालेलुया, अपवित्र बनाना चाहता है। यस हालेलुया, हमने देखे हैं आज दिन कैसे कैसे, पहला बात है हालेलुया परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने का, अविश्वास की बातें, दूसरा बात है हालेलुया घमंड, तीसरा बात है व्यभिचार की बातें, हालेलुया। ये सब बातें कभी आता है, दो हालेलुया छोटे छोटे पापों के वजह से बड़े बड़े पाप में से हम लोग पाप में जाना पड़ता है। दो छोटे छोटे पाप क्या है कि हालेलुया, एक है कि स्वप्नों के द्वारा अपवित्र होना, ये किसी शरीर के साथ नहीं हो रहा है, किसी इंसान के साथ नहीं, स्वप्नों को देखकर अपवित्र हो जाना। दूसरा बात है क्या है कि अभिषिक्त लोगों को, परमेश्वर की दासों को, परमेश्वर के लोगों को हम लोग भला और बुरा बात करना, उनके बारे में छल की बात बोलना, उनके बारे में दूसरों को बुरी रीति से समझाना, बुरी रीति से बोलना, उनके बारे में गलत रीति से सोचना, ये छोटे छोटे पाप हमें बड़े बड़े पाप में लेकर जाता है। हालेलुया, इसीलिए छोटे छोटे हम सोचते कि ये क्या पाप नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये शैतान के साथ कवनेंट की बातें करके यहाँ यहूदा क्लियरली समझा रहा है। हालेलुया, क्लियरली अपने पत्र में समझा रहा है कि ये भी पाप है, इसके साथ कोई भी है तो इस कवनेंट्स को तोड़ो, नहीं तो आशीष में हम लोग नहीं जा सकेंगे, आशीष में हम लोग कदम नहीं रख पाएंगे। परमेश्वर बहुत कुछ आशीष हमारे लिए रखता है, बहुत कुछ आशीष हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अपने हाथों में पकड़ के रखा है देने के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, उससे पहले ही प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उन सारे आशीषों को हाथों में रख के रखा है, मगर केवल हम ही ये जो कवनेंट शैतान के साथ की गई है इसे नहीं तोड़ने के वजह से क्या हो रहा है, हालेलुया, ये आशीषों को हम नहीं पा रहे हैं। यस हालेलुया, हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे कुछ बातें हमारे अंदर है तो प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगेंगे, कबूल करेंगे और हालेलुया पवित्र आत्मा का सहायता जरूर मांगेंगे। हालेलुया, यस हालेलुया, शैतान के साथ की गई कवनेंट्स को तोड़ेंगे आज दिन। हालेलुया, शैतान के साथ किया गया ऐसे कवनेंट्स को हालेलुया हम लोग तोड़ेंगे। सपने के द्वारा आया हुआ कवनेंट्स, सपने के द्वारा, यस हालेलुया, ये सपना ही है। मैं खुद क्या बोलते हैं, जानबूझ के मैं नहीं चाह रहा हूँ, सपने में आ रहा है, उसे लाइट मत लो, उसे आसानी मत लेना। ऐसे बात आपके अंदर है तो जरूर 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 प्रभु के सामने उस बातों को ओपन करके बताओ। कुछ लोग हमारे पास आए थे, ऐसे ही प्रॉब्लम थे उन्हें, उनमें से उनको छुटकारा चाहिए था, बहुत भयंकर रीति से वो लोग उसमें तड़प रहे थे उस बात में, सपने की वजह से, सपने में, नींद में आके हमारे पास ओपन होके उन लोगों ने बात की है कि ऐसे बातें हमारे अंदर चल रहा है, हमें छुटकारा चाहिए, इसमें हमें इसमें से छुटकारा चाहिए, प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करो। यस हालेलुया, पास्टर जी और मैं उनके लिए प्रार्थना किए थे पवित्र आत्मा से भरकर, उनके जीवन में वो कवनेंट्स टूट गई थी। आज इन प्रभु की हालेलुया बहुत अच्छा से प्रभु के लिए लोग खड़े हो गए हैं, विश्वास में स्थिर हो गए हैं। यस हालेलुया, हालेलुया, आज दिन ऐसे कुछ भी आपके अंदर शैतान से की हुई कवनेंट्स है तो प्लीज़ पवित्र आत्मा से हालेलुया ओपन होकर बात करो, उसमें से बाहर आने के लिए ही प्रार्थना करो, उसमें मज़ा मत उड़ाओ, उसमें आप हालेलुया आनंद से मत रहो। भयंकर परिस्थिति है वो कवनेंट आपको आशीषों में नहीं लेकर जाएगा। वो कवनेंट हालेलुया शैतान से किया हुआ एक कवनेंट्स आपको हालेलुया परमेश्वर की वादाओं में नहीं लेकर जाएगा, परमेश्वर ने आपके ऊपर किया हुआ उस प्लान्स में नहीं लेकर जाएगा। यस हालेलुया, आज दिन हम लोग ओपन दिल से प्रभु के सामने हालेलुया हृदय को खोल कर प्रभु के सामने कबूल करेंगे और प्रभु की सहायता मांगेंगे इसमें से बाहर आने के लिए।
जरूर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा इस कवनेंट से आपको हालेलुया छुटकारा देकर आज दिन हालेलुया एक हालेलुया मुक्ति आपको देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, ताकि प्रभु ने आपके ऊपर रखा उस प्लान में आपको कदम रखने के लिए। यस हालेलुया, खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, ओ रबा रबा शियाम दे रे के रे उड़ा रबा ला खरा मान दे रे गे उड़ा रबा रखा शियाम दे रे गे गरा उड़ा रबा 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 शना रे कदा रबा रबा रन दे रे गे उड़ा रबा रबा रखा मा उड़ा रे गे गरा उड़ा रबा 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 शेखे रे बेरे बेरे बे औरा बला 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 खरा माने गे। यस कबूल करेंगे, कबूल करेंगे। इसमें से कोई भी पाप आपके अंदर, कुछ भी पाप आपके अंदर हालेलुया शैतान से हालेलुया कवनेंट लेकर आ रहा, तो शैतान के साथ एक संबंध बना रहा, तो हालेलुया प्रभु से माफी मांगेंगे और उसमें से छुटकारा पाने के लिए अपने हृदय को खोलकर सीरियसली प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है आपको आज दिन छुटकारा देने के लिए उस बंधन से, उस शैतान की जाल से, उस शैतान की कवनेंट से। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपको संपूर्ण रीति से छुटकारा देना चाहते हैं। रिबा खला मानता रबा लबा रबा और रबा लखरन दे रे 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 और रिखला बरबा शेकिरिया हलबा रसे के रे मानता रबा खशोना हलगे बे ऋषि की आंता रबा रेकेबे उरा बला बला खरमम दे रे गे उरा बाबा बा शेके रे मेंते रे की आतरा हलबा रबा 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 शे और रिबा सीरियसली प्रार्थना करेंगे, सीरियसली प्रार्थना करेंगे, सीरियसली प्रार्थना करेंगे। और आसानी मत लो इस बातों को, यही बात छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे आपके सामने, मगर यही बातें आपको आशीष में नहीं जाने दे रहा है, यही बातें आपको हालेलुया पवित्र जिंदगी नहीं बिताने दे रहा है, यही बातें आपको परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध नहीं लाने दे रहा है, यही पाप परमेश्वर के प्लान में आपको नहीं जाने दे रहा है। जैसा आज दिन हालेलुया सीरियसली उस बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, ओपन होकर, दिल को ओपन करके हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे। और राला बारा शेखेरी आमदरा खरा बराबा और रबा शेखिरी बेराबा रेखा मानते रहेंगे रे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। स्वर्गीय पापा धन्यवाद 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 प्रभु, हालेलुया प्रभु आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा, हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया, नासरी यीशु अधिकार नाम में हालेलुया। ओ शैतान की कवनेंट में से है यीशु मसीह नाम में प्रभु, सुनने वाला लोगों को छुटकारा मिले इन जीसस नेम, देखने वाला लोगों को छुटकारा मिले। कलीसिया में, हमारे परिवारों में, कलीसिया में जितना लोग उस शैतान से कवनेंट किया है, यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने। अधिकार यीशु मसीह नाम में, पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ, पुनर्दान हुआ यीशु मसीह नाम में। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की मृत्यु, पाताल शक्ति का ऊपर जय पाया नाम यीशु मसीह नाम में। शैतान की कवनेंट से छुटकारा मिले, शैतान की बात से, शैतान की चाल चलन से, शैतान की सोच विचारों से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने। शैतान को और हमको संबंध नहीं है यीशु मसीह नाम में। पिता परमेश्वर की आत्मा से, यीशु मसीह की आत्मा से कनेक्ट हुआ लोग है, हालेलुया। डिस्कनेक्ट करने के लिए हमेशा कोशिश कर रहा है, शैतान की कवनेंट कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। खराबाला रगा रिगसी बे 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 रिबाना खराबा। ओ हालेलुया, यहूदी परमेश्वर के दास बन गया। यहूदी यीशु मसीह का हाफ ब्रदर पहले विश्वास नहीं करते थे, पहले बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। बाद में यीशु मसीह मर गया, तीसरा दिन जी उठ गया, उस समय में पुनरुत्थान की शक्ति को देखकर उसने बदल गया, उसकी हृदय बदल गया है, हालेलुया। आज यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करते समय यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति आपका गले वाले लोगों को, हृदय को बदल कर रहा है। Oh, the power of resurrection, the power of God's resurrection, the power of Jesus' resurrection is changing your husband's heart, is changing your children's hearts, is changing your relatives' hearts right now in Jesus' name. अधिकार यीशु मसीह नाम में पुनरुत्थान की शक्ति, यीशु मसीह का पुनरुत्थान की वजह से यहूदी कैसे हालेलुया बदल हो गया है। ओ यीशु मसीह का हाफ ब्रदर कैसे बदल हो गया है, वैसे ही यीशु मसीह नाम में ओ पिता परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा आपका हस्बैंड का हृदय बदल हो जाए, चिल्ड्रंस हृदय बदल हो जाए, ओ यीशु का स्वभाव आ जाए, परमेश्वर की स्वभाव आ जाए, प्रेम की स्वभाव, यीशु मसीह की स्वभाव, ओ पवित्र आत्मा की स्वभाव यीशु मसीह नाम में आ जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हर प्रकार की शैतान कवनेंट में से छुटकारा मिले इन जीसस नेम।
अविश्वास की बातों में से छुटकारा। इस्राएल लोगों ने जंगल की जगह, मार्ग में, मरुभूमि की जगह में हमेशा अविश्वास की बात किया, अविश्वास की कार्य किया, अविश्वास में से सोच विचार किया, इसलिए जंगल में वो लोग नाश हो गया। यीशु मसीह नाम में अविश्वास की स्पिरिट में से, आत्मा से छुटकारा मिले इन जीसस नेम। अविश्वास की सोच विचार से, अविश्वास की बातों से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने। और घमंड की आत्मा से, घमंड की स्वभाव से, घमंड की सोच विचार से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने। व्यभिचार की सोच विचारों में से, सोदोम और गुमोरा में जो कुछ व्यभिचार की आत्मा है हमारा बीच में नासर यीशु मसीह नाम है। कलीसिया में सुनने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, नींद की वजह से, नींद की द्वारा जो कुछ अपवित्र बात आ रहा है, और सोदोम को गुमोरा का शक्ति, व्यभिचार की शक्ति, लूचीपन करने वाला शक्ति यीशु मसीह नाम में चले जाए, चले जाए। यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है ऐसा स्पिरिट चले जाए इन जीसस ने। रीबा काराबा लाबा रबा। अभिषिक्त लोगों को आदर करना, दूषण नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह बोला है शत्रु लोगों को भी प्रेम करेंगे। ऐसा प्रेम करने का अनुभव में, आदर, दूसरों को आदर करने के अनुभव में, खास कर अभिषिक्त लोगों को आदर और करने के विषय में यीशु मसीह नाम में कलीसिया सुनने वाले लोग आगे बढ़े। यीशु ने निर्णय किया हर एक आशीषों में आगे बढ़े इन जीसस ने। दूसरों को दूषण नहीं करेंगे, सगा भाई को, सगा बहन को, दूसरों को, शत्रु लोगों को भी हम दूषण नहीं करेंगे, आशीष करना चाहिए। ओ हालेलुया। ऐसा अनुग्रह में कलीसिया आगे बढ़े। सारी महिमा आपको देते प्रभु, आपका इच्छा के अनुसार प्रभु कलीसिया को प्रभु आशीष कर रहा है। प्रभु सच्चाई की सुसमाचार में, सब बातों में कलीसिया को स्थिर किया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद। वो बात प्रभु कलीसिया, वो बातों में कलीसिया को, सुनने वाले लोगों को स्थिर किया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। अनाउंसमेंट सुनेंगे। कल का दिन, बुधवार का दिन, कल बुधवार शाम को 7 से 8 बजे तक फ़ोन कॉल की प्रार्थना है, तो ज़रूर उसमें शामिल हो जाइए। उसके लिए जो कुछ भी प्रायर की रिक्वेस्ट है आप ज़रूर बुधवार को मतलब दोपहर तक हमें दीजिए, तो आपके लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। ज़रूर उस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। यूट्यूब की जो कुछ भी वचन है उसे दूसरों को शेयर कीजिए। प्रभु और भी हालेलुया उन लोगों को उद्धार में लेकर आए और आपको भी प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। और शनिवार को जूम मीटिंग में ज़रूर शामिल हो जाइए। प्रभु का अनुग्रह है तो ये हफ्ते भी हम लोग ज़रूर गेस्ट स्पीकर को बुलाएंगे, मगर ज़्यादा टाइम नहीं होगा, उस बात के लिए आप टेंशन मत लो। इस बार ज़रूर वो लोग जल्दी से जल्दी मतलब 8:30 तक वो लोग कंप्लीट करेंगे, छोड़ देंगे। ऐसे हम लोग हालेलुया बात करेंगे ज़रूर। यस हालेलुया। ज़रूर जूम मीटिंग में शामिल हो जाइए। प्रभु और भी गए हफ्ते बहुत अच्छा से आप सभी आए हैं और लास्ट तक आपने रहा, इस बात के लिए प्रभु को बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद। हालेलुया। ये हफ्ते में भी हम ज़रूर आएंगे। प्रभु और भी आशीषित करें यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, सब बातों में यीशु मसीह नाम में सहायता किया है प्रभु, धन्यवाद। आपका इच्छा हमारे जीवन में पूरी कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा को दे यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमें हमारे यीशु मसीह का निग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.